Hello dear students, today we are going to start limits, continuity and differentiability. ये जो चैप्टर है ये 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पूरी तरीके से लिमिट्स के ऊपर निर्भर करता है। लिमिट्स आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें लिमिट्स को समझना पड़ेगा और मैक्सिमम लेक्चर हमारे इस चैप्टर में लिमिट्स पे ही लगने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है लिमिट ऑफ व्हाट। भाई लिमिट में बेसिकली 3 क्वेश्चन उठते हैं। लिमिट ऑफ व्हाट, किसकी लिमिट? क्योंकि जनरली जो है लोग आम बोलचाल की भाषा में भी लिमिट का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में लिमिट का मतलब क्या है, किसकी लिमिट हम निकाल रहे हैं। तो इसका आंसर है फंक्शन। फंक्शन की लिमिट हम लोग फाइंड करेंगे। सेकंड है वाई टू इवेल्युएट लिमिट, वाई। एंड थर्ड क्वेश्चन होगा हाउ टू इवेल्युएट। तो पहले हम वाई को डिस्कस करते हैं, देन हाउ टू इवेल्युएट में हम 1 बाय 1 देखेंगे कि लिमिट्स को इवेल्युएट करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए वाई का मतलब क्या, कंसिडर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो आप यहां पर देख सकते हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 2 पर, तो आप देखोगे कि जब आप x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू फाइंड करते हो तो ये न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है। तो एट x इक्वल टू 2 दिस फंक्शन fx इज नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू 2 पर यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर आप x इक्वल टू 2 के नेबरहुड में बात करो, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सपोज x 2 नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 2, x जो है वो 1.999 हो सकता है या x जो है 2.001 हो सकता है, लेकिन x जो है वो 2 नहीं है। तो इन दैट केस आप इसको ऐसा लिख सकते हो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। क्योंकि x 2 नहीं है इट मीन्स x माइनस 2 0 नहीं है। तो यहाँ पर इस केस में आप x माइनस 2 से x माइनस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो। तो fx को जनरली हम जैसे y मानते हैं तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2। मतलब अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, देखो जब हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू -2, तो ये -2, 0 और 0, 2 को मिलाने वाली लाइन है। क्योंकि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफाइन नहीं था तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ पर ये ब्लैंक होल बनेगा। ब्लैंक इसलिए बनाया हमने यहाँ पर क्योंकि x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। जब आपने यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2 लिखा तब जाके y इक्वल टू एक्स प्लस 2 आया है ना। लेकिन यहाँ पर अब एक बात समझो आप कि अगर मैं 2 के स्लाइटली लेफ्ट में बात करूं, या आप ऐसा समझो कि x की एक वैल्यू लेफ्ट साइड से 2 की तरफ बढ़ रही है, 2 के बिल्कुल क्लोज पहुंच रही है, 2 के बिल्कुल क्लोज पहुंच रही है लेफ्ट साइड से, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं है, 1.99999 तक पहुंच गई लेकिन 2 नहीं हो सकती। तो उस केस में आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर जब ये पहुंचेगी लेफ्ट साइड से 2 के जितना क्लोज पहुंच सकते उसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू मिली, अगर मैं इसका नाम L1 रख दूं, इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड से 2 को अप्रोच करता हूं तो 2 के जितना क्लोज हो सकता है राइट साइड से उतना क्लोज हम पहुंचेंगे, और 2 के जितना क्लोज हम पहुंचेंगे x की वैल्यू उसके कोरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू जितना क्लोज पहुंचेगी, मान लो वो यहाँ पर पहुंच रही है ये, तो सपोज करो ये वैल्यू जो है वो L2 है। जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन
जिस वैल्यू को अप्रोच करता है वो वैल्यू उस फंक्शन की उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। मतलब यहां पर क्या हुआ, जब हम लेफ्ट साइड से x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही थी तो फंक्शन जो है वो L1 को अप्रोच कर रहा था, यानी कि इस फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो L1 है। इसी तरीके से जब x राइट साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग, जैसे आप देखो आपने राइट साइड से 2 की तरफ बढ़ना शुरू किया x की वैल्यू, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y जो है वो बढ़ना शुरू हो गया किसकी तरफ, L2 की तरफ। तो राइट साइड से अप्रोच करने की जो टेंडेंसी है fx की वो उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट कहलाती है। मतलब एक बेसिक सा आइडिया समझ में आया आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नाम के दो प्राणी आपके सामने आ गए हैं। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेफ्ट साइड से जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच करता है वो वैल्यू उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। और जब x की तरफ हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन जिस वैल्यू की तरफ आता है, यानी जिस वैल्यू को अप्रोच करता है, वो उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट कहलाती है। जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, जैसे x अप्रोच कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पर लेफ्ट साइड से, तो इसे लिखते हैं x टेंडिंग टू a माइनस, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे हम। और जब फंक्शन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, लेफ्ट साइड अप्रोच। और जब हम x को बोलते हैं कि भाई x जो है वो राइट साइड से a को अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम x टेंडिंग टू a प्लस बोलते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर और नोट करने की है कि जब हम बोलते हैं कि x टेंडिंग टू a, x टेंड्स टू a, तो इसका मतलब होता है कि x इज नॉट इक्वल टू a। कई बार जो है लोग समझते हैं कि x टेंड्स टू a का मतलब x इक्वल टू a है, ऐसा नहीं है। x टेंड्स टू a का मतलब है x इज नॉट इक्वल टू a, मतलब x a को अप्रोच कर रहा है आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड, बट x एग्जैक्टली a नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो अब हम सेपरेटली डिफाइन करते हैं कि व्हाट वी मीन बाय लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो अभी हमने समझा कि ग्राफिकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। अब इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली समझें तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, इसका मतलब क्या है? देखो, इसे आप f ऑफ a माइनस, यानी कि फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, उस पर हम x इक्वल टू a पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो उसे f ऑफ a माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स। ये दोनों में से आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ये x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है, एंड इट इज डिफाइंड एज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, where h is a very small positive quantity, very small positive quantity। जो हम नेबरहुड की बात कर रहे थे वो एक्चुअली इस h से समझाते हैं, तो वो चीज़ में मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस h का क्या रोल है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a का मतलब क्या है? राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, इसे हम f ऑफ a प्लस या लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों इसके सिंबल है, एंड इट इज डिफाइंड एज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, वेयर h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। सेम मतलब यहाँ पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक ग्राफ समझाया था y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का, जो इस प्रकार से था,
और यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ एक ब्लैंक बना हुआ है 2 पे। फिर मैंने आपको बताया था कि ये 2 की तरफ हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो 2 के लेफ्ट में जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली 2 माइनस एच है। एच इज ए वेरी स्मॉल, नियर टू जीरो क्वांटिटी। सो 2 माइनस एच के कोरोस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू मिल रही है ये इसकी एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये है एल एच एल। और जब हम राइट साइड से 2 की तरफ बढ़ते हैं तो जो भी पॉइंट पर हम पहुंचेंगे 2 के पास में, वो 2 के ऑफकोर्स राइट में होगा। तो 2 के राइट में होगा तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर 2 के राइट में, इसको हम 2 प्लस एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस डेफिनेशन में। और इस 2 प्लस एच के कोरोस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमें मिल रही है, ये वैल्यू ये है हमारे आर एच एल। अब अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हों और इक्वल हों, फिर सुन लो, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों लिमिट एल एच एल भी और आर एच एल भी फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हों और इक्वल हों, तब हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर इसके अलावा कोई भी केस हो, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट नहीं कर रही है, या लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं कर रही है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं बट दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब लिमिट को एग्जिस्ट करने का सिंपल एक नियम है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हों और इक्वल हों, तो हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जो उन दोनों की कॉमन वैल्यू होती है वही उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट होती है। तो लेट अस डिफाइन द लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब हम समझते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट का एक्चुअली मीनिंग क्या है। देखो, इफ ए फंक्शन is defined, if a function is defined in the immediate neighborhood immediate neighborhood NEIBOUR neighborhood of a point x equal to a, not necessarily at x equal to a, not necessarily at x equal to a। मतलब अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में डिफाइन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन हो। अगर पॉइंट पर डिफाइन है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेबरहुड में जरूरी है होना। और पॉइंट पे डिफाइन नहीं है तो हम लिमिट फाइंड करते ही हैं। देन लिमिट x टेंड्स टू a f(x) exist if and only if limit x tending to a plus f(x) equal to limit x tending to a minus f(x) is equal to a finite quantity, a finite क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। मतलब LHL और RHL इक्वल होनी चाहिए, बोथ शुड बी इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। ये नेबरहुड की स्पेलिंग सही कर लेना भाई, है NBD लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा, नेबरहुड लिखना था यहाँ पर, तो शॉर्ट में अपन नेबरहुड को NBD लिखा करेंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब उस पॉइंट पर LHL और RHL इक्वल हो।
अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हम 3-4 क्वेश्चन जो हैं ग्राफिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, है ना। LHL और RHL का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखिए, ये एग्जाम्पल 1, ये एक फंक्शन का आपको ग्राफ दिया गया है और ये पूछा गया इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx, ठीक है। तो अब आप ये देखो, यहां पर सबसे पहले हमने लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx फाइंड करना है, मतलब ये LHL हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू π/2। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, मतलब ये है यहां पर π/2। अब आप लेफ्ट साइड से π/2 की तरफ बढ़ो, ये लेफ्ट साइड से आप π/2 की तरफ बढ़े तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप देखो फंक्शन जो है ये ऐसे ऐसे बढ़ना शुरू हो गया और ये कहां पर जा रहा है, 1 पे। तो ग्राफ से आप क्लियर देख सकते हो कि जब x लेफ्ट साइड से π/2 को अप्रोच करता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन जो है वो 1 को अप्रोच करता है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हो गई। यहां पर x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसी तरीके से अगर x जो है राइट साइड से π/2 को अप्रोच करता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप देखो, ये जैसे जैसे x π/2 की तरफ राइट साइड से बढ़ना शुरू हुआ, ऐसे ऐसे ही जो है आप देखो फंक्शन किसकी तरफ बढ़ रहा है, 1 की तरफ। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस fx भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में LHL और RHL x इक्वल टू π/2 पर दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हैं, दोनों 1 के इक्वल हैं, इसलिए इस फंक्शन की लिमिट x टेंडिंग टू π/2 पर 1 होगी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 fx इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल यहां पर देखिए, इसमें पूछा गया कि इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब देखो यहां पर जब आप लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच करते हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप fx देखो कहां पर जा रहा है, 1 पे जा रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन की जो LHL है यानी कि f(1) माइनस, मैंने आपको बताया दोनों सिंबल, आप लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिख लो या f(1) माइनस लिख लो, एक ही बात है। तो LHL जो है इसकी 1 आ गई, लेकिन अगर आप f(1) प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट की बात करो तो आप देखो जब आप राइट साइड से 1 की तरफ आओगे तो ये वाला फंक्शन आपको पकड़ना पड़ेगा, इधर आओगे आप तो ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, ये आ रहा है 2 पे, तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो 2 है। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि LHL और RHL दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हैं, बट चूंकि दोनों इक्वल नहीं हैं, यहां पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 3, ये एक ग्राफ दिया गया है हमें और पूछा गया कि लिमिट x टेंड्स टू -1 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 4 fx, ये बताना है। देखो x टेंडिंग टू -1, ये -1 है, -1 का लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट नेबरहुड है उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि इसमें आप देख सकते हो कि सिंस f(-1) माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अगर f(-1 प्लस की बात करें यानी कि राइट साइड से -1 को अप्रोच करते हैं, तो राइट साइड से -1 को अप्रोच करेंगे तो आप देखोगे फंक्शन क्या है, क्या आएगा, ये 1 आएगा। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट -1 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए इस पर हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ऐसा होता कि भाई 1 साइडेड लिमिट जो हम आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो फिर हम ऐसा भी बोल सकते थे कि 1 साइडेड लिमिट यहां पर एग्जिस्ट करती है और वो इसकी राइट हैंड लिमिट है।
अब बात करते हैं x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर आप देखो यहाँ पर जब ये 0 है, x इक्वल टू 0, अगर आप लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करते हो, लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन देखो किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को। और जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो 0 को, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 0 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, f ऑफ 0 माइनस इज 2 एंड f ऑफ 0 प्लस इज 1। तो यहां पर x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हैं, बट चूंकि दोनों इक्वल नहीं हैं तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx भी, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है DNE, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से जो रीजन यहाँ पर x इक्वल टू -1 पे था, वही रीजन यहाँ पर x इक्वल टू 4 पर है। क्योंकि 4 पे आप देखो 4 का राइट नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता, आप 4 को राइट साइड से अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि इधर ग्राफ है ही नहीं। तो इस केस में यहाँ पर ये जो लिमिट x टेंड्स टू 4 है, तो f ऑफ 4 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, f ऑफ 4 प्लस डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन f ऑफ 4 माइनस की अगर मैं बात करूं, तो जब हम लेफ्ट साइड से 4 को अप्रोच करेंगे तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, तो f ऑफ 4 माइनस जो है वो 1 है। लेकिन लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए दोनों लिमिट्स LHL और RHL का फाइनाइटली एग्जिस्ट करना जरूरी है और इक्वल होना भी जरूरी है। तो यहाँ तो एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, एक नहीं कर रही है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कुल मिला के इन तीनों का ही आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपसे पूछेगा कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx बताओ वेयर fx इक्वल टू mod x बाई x। ये लिमिट हमें बतानी है कि ये लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करती है तो क्या वैल्यू आएगी, या तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, है ना। अब देखो LHL एट x इक्वल टू 0, पहले हम LHL फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम f ऑफ 0 माइनस ये सिंबल यूज करते हैं, और ये इसकी डेफिनेशन है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो fx ये है और 0 माइनस h मतलब माइनस h हो गया, तो f ऑफ माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह पर माइनस h पुट कर दो, तो f ऑफ माइनस h क्या बनेगा, मोड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मोड ऑफ माइनस h तो h हो गया अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल हो गया। मैंने आपको बताया था h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो कोई ये मत सोचे यहाँ पर कि h तो 0 है तो 0 से 0 को कैसे कैंसिल कर दिया, h 0 नहीं है। तो जब हम h से h को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, -1। -1 हमने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि अब h बचा ही नहीं, तो h टेंडिंग टू 0 किस पे लगाए, है ना। तो कैलकुलेशन से पहले ही h 0 रखने से पहले ही वो वैल्यू -1 आ चुकी है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, ये देखो क्या है, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं f ऑफ 0 प्लस, अगर x इक्वल टू a होता तो f ऑफ a प्लस लिखते, दैट इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या बन गया, f ऑफ h, 0 प्लस h तो यही होता है, और आपको fx गिवन है mod x बाई x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 mod h अपॉन h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 mod h, h हो गया h अपॉन h, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये 1 आ गई। तो आप देखो इस क्वेश्चन में mod x अपॉन x पे x टेंडिंग टू 0 के केस में जब लेफ्ट हैंड लिमिट है वो तो -1 आई,
और जो राइट हैंड लिमिट है वो 1 आई, मतलब बोथ द लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही हैं बट लिमिट्स आपस में इक्वल नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, सिंस एफ ऑफ 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अभी जो पिछले कई सारे एग्जाम्पल हमने किए उसमें सभी का आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा था, तो ऐसा मन में नहीं आना चाहिए कि लिमिट हर बार जब भी हम LHL और RHL निकालेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट भी करती है तभी तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, अगर एग्जिस्ट ही ना करती फिर इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब क्या था। तो देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 वैन 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, x माइनस 1 वैन 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। और क्वेश्चन पूछा गया फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमने LHL फाइंड किया, LHL एट x इक्वल टू 2, तो LHL के लिए हम लोग f ऑफ 2 माइनस ये सिंबल यूज करेंगे, ये माइनस टॉप पे होता है, इक्वल टू, डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, ये बन जाएगा। क्योंकि h एक स्मॉल, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है बट पॉजिटिव है, तो 2 माइनस h ऑफकोर्स 2 से कम है, और जब 2 से कम है इनपुट यहाँ पर तो fx की डेफिनेशन ये लगेगी पहले वाली, क्योंकि लेस देन 2 के लिए तो ये डेफिनेशन लगती है। तो fx आपको 2x माइनस 3 लेना पड़ेगा, यानी कि जब आपको f ऑफ 2 माइनस h चाहिए तो x की वैल्यू 2 माइनस h आप इसमें पुट करोगे, तो क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू 2 माइनस h माइनस 3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 माइनस 3 इज 1 माइनस 2h, h की जगह 0 पुट कर दो तो क्या आ गया 1। तो आपने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट देखो क्या है, राइट हैंड लिमिट यानी कि RHL एट x इक्वल टू 2, ये फाइंड करते हैं। इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं f ऑफ 2 प्लस, f ऑफ 2 प्लस, तो बाय डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन क्या, कैसे डिफाइन किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, 2 प्लस h इज समथिंग ग्रेटर देन 2, और जब इनपुट ग्रेटर देन 2 है तो fx आपको लेना है x माइनस 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h बन गया। जब आप h की 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो यहां पर हमने देखा कि x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, यानी कि दोनों लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हैं और दोनों की वैल्यू भी इक्वल है। तो जो दोनों की कॉमन वैल्यू होती है वही लिमिट की वैल्यू होगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx की वैल्यू क्या आ गई इस क्वेश्चन में 1, क्योंकि RHL और LHL दोनों की वैल्यू 1 आई है, इसलिए वही इस लिमिट की वैल्यू होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 बॉक्स x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये जो कर्ली ब्रैकेट में बनाया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो यहाँ पर fx की जो वैल्यू है वो बॉक्स x है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, यानी कि आप पहले LHL निकाल रहे हो, LHL एट x इक्वल टू 1 बॉक्स x। तो ये डेफिनेशन क्या होती है इसकी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहां भी x आएगा वहां पर a माइनस h होता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगी 1 माइनस h। अब आप एक बात देखो, ये जो 1 माइनस h है वो 1 से छोटी क्वांटिटी है बट 0 से बड़ी है। क्यों? क्योंकि h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 1 से थोड़ा कम हो गया बट 0 से तो ज़्यादा है, तो ये वैल्यू ओवरऑल 0 हो गई। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये 0 आ गई। 0 क्यों आ गई?
क्योंकि 0 लेस देन 1 माइनस एच लेस देन 1। और अगर कोई क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में होती है कोई रियल नंबर, तो उसका जो बॉक्स वैल्यू होती है यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है वो 0 होती है। राइट हैंड लिमिट देख लो भाई, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस बॉक्स x इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 बॉक्स ऑफ 1 प्लस एच। ये जो 1 प्लस एच है ये 1 से बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, बट 2 से कम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 1 क्यों आई, क्योंकि जो 1 प्लस एच है वो 1 से 2 के बीच की क्वांटिटी है, और अगर कोई रियल नंबर 1 से 2 के बीच में हो तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होती है। तो आपने देखा यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई, राइट हैंड लिमिट 1 आई, सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 बॉक्स x does not exist, does not exist। ओके, ये क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फंक्शन में आप लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसका ग्राफ भी देखा होगा, इसका भी ग्राफ देखा था, तो आप ये दोनों क्वेश्चन ग्राफ से भी कर सकते हो। चलो इसको ग्राफ से कर लेते हैं, है ना। देखो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, 0 से 1 के बीच में ये ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ 1 है, 1 है यहाँ पर, इधर बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें इस एक्सटेंडिंग टू 1 पे जाना है। तो एक बात देखो, जब हम लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन जो है वो लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच कर रहा है। तो आप ग्राफ से देख सकते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये 1 है, 1 को गया। लेकिन अगर आप राइट साइड से 1 को अप्रोच करते हो, राइट साइड से 1 की तरफ चलो ऐसे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का ग्राफ है ये कहाँ आ रहा है, 0 की तरफ आ रहा है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। तो आप देख लो कि LHL और RHL दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट तो कर रही हैं बट इक्वल नहीं है। सो इसका आंसर भी लिमिट x टेंडिंग टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। आप ये डेफिनेशन लगा के भी कर सकते हो, ग्राफ बना के भी कर सकते हो, दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 कोट इनवर्स बॉक्स ऑफ cos x। ये लिमिट हमें फाइंड करनी है, जहां पर ये बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो चलो भाई राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है इसकी, राइट हैंड लिमिट के लिए हम f ऑफ π/2 प्लस ये सिंबल यूज करते हैं, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h, ऐसा हो गया f ऑफ π/2 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जहां जहां भी